गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज 5 तारीख है अर्थात टीचर्स डे है। ठीक है, तो आज भी हमारा क्लास चलेगा। टीचर डे के अवसर पर भी चलेगा ये क्लास। ठीक है, जो भी चलेगा, जितना भी समय चलेगा, टीचर डे के पे ये चलेगा, वो भी लाइव क्लास है। ठीक है, तो आप लोग आज सभी बच्चों को एक साथ जोड़ लीजिए, सबके पास शेयर कर लीजिए। ठीक है, आज तो टीचर डे के अवसर पर तो बैठ के पूरा क्लास पढ़ लो। बाकी मैं डेली देखता हूं कि आप क्लास छोड़कर चले जाते हो, लेकिन आज टीचर डे है तो टीचर डे पर आप बैठ करके पूरा क्लास देख लो। और दूसरी बात, चैनल को तो सब्सक्राइब कर दो सभी लोग। ठीक है, कम से कम आज 100 सब्सक्राइबर आप लोग करवा दो, कम से कम सभी लोग, और किसी मोबाइल से। तो चलो ठीक, हम लोग क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। अगर यही कोरोना काल ना होता तो आज के दिन हम लोग टीचर डे कितना अच्छे से मनाते, लेकिन आज कोरोना काल की वजह से हम लोग मना नहीं पा रहे हैं। बाकी कोई बात नहीं, हम लोग मेहनत से पढ़े, बस वही अच्छी बात है। एक टीचर्स के लिए वही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है कि उसका जो है छात्र मेहनत से पढ़े और वो कामयाब हो जाए। उसका जो अच्छा नंबर आता है तो एक टीचर को बहुत ज्यादा खुशी होती है। ठीक है, गिफ्ट से किसी भी टीचर को उतनी खुशी नहीं होती है जितना खुशी तब होता है जब उसका छात्र कामयाब हो जाता है या फिर अच्छे नंबरों से पास हो जाता है। तो उस समय बहुत ही ज्यादा खुशी होती है, इतना खुशी होती शायद जाहिर नहीं कर पाएगा वो। ठीक है, तो ठीक है, हम इन सब बातों को समाप्त करते हुए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। तो एक बार सभी लोग क्या करो, लाइक कर दो। ठीक है, बाकी गुड मॉर्निंग सभी का, सभी लोगों को गुड मॉर्निंग। और आप लोग क्या करो, तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, सबके पास शेयर कर दो, जितने भी आपके दोस्त फ्रेंड जो भी हैं आज सबके पास शेयर कर दो। ठीक है, तो चलते हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर हम पहुंच गए थे, सवाल नंबर किस पे पहुंच गए थे भैया? हाँ, छतरी वाला खत्म हो गया था, अब हम वाइपर पे चले आए थे, मतलब सवाल नंबर 11 से। तो सवाल नंबर 11 से देख लेते, परेशानी की कोई बात नहीं, एकदम धमाका होगा। ठीक है, देखो सवाल नंबर 11 में कह रहा है किसी कार के 2 वाइपर होते हैं। जैसे मान लो ये कार का शीशा है, ऐसे ध्यान देना, ये कार की शीशा है, आगे से वाइपर कैसे होते हैं भैया? ऐसे होते हैं ना, ऐसे निकले रहते हैं, ऐसे ये ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है, ये इनका एरिया ऐसे होता है, इनका एरिया भी ऐसे होता है, मतलब। ठीक है, ये क्या करते हैं कार कि जो वाइपर होते हैं इतना ये साफ करते हैं, इतना ये 2 वाइपर होते हैं, ऐसे ऊपर नीचे होता रहता है, आपको पता होगा। ठीक है, सभी लोग जानते हैं कि जो कार के वाइपर है वो ऐसे चलते रहते हैं, पानी निकलता रहता है और साफ करते रहते हैं कांच को। ठीक है, तो ऐसे है कार के वाइपर। अब देखो ये जो कार के वाइपर जो है वो त्रिज्यखंड के रूप में है ना बाबू, तो यहाँ से उसी प्रकार से ज्ञात होगा जैसे हम लोग और सवालों को हल किए थे। तो देखो कह रहा था किसी कार के जो वाइपर है, ठीक है, वो क्या है, परस्पर आच्छादित नहीं होते। आच्छादित का मतलब ये होता भैया जो ये वाला ये एक के ऊपर एक नहीं होते, अर्थात ये ऐसे आएंगे और ये ऐसे आएंगे, मतलब एक के ऊपर एक नहीं होते, दोनों आपस में ऊपर नहीं होते हैं, इनका एरिया अलग, इनका एरिया अलग। ठीक है, तो यहाँ से ये है। तो इसके बाद कह रहा है जो कार की पत्ती है उसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर है, अर्थात पत्ती की लंबाई, आप समझ जाना 11 नंबर है, पत्ती की लंबाई अर्थात कार की पत्ती की लंबाई पर 25 सेंटीमीटर। तो आप उसे कह सकते हो त्रिज्या r बराबर क्या है, 25 सेंटीमीटर दिया गया। देखो काफी बच्चे नहीं जुड़ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं कि वो छोड़कर चले जा रहे हैं, तो प्लीज ऐसा आप लोग मत करो बाबू, आप लोग मेहनत से पढ़ो, पूरा क्लास लग के पढ़ो। ठीक है, तो देखो ये कह रहा है कि कार की पत्ती की लंबाई जो 25 सेंटीमीटर, इसके बाद दिया है क्या, पत्ती द्वारा बनाया गया कोण उसमें दिया गया 115 अंश। तो देखो पत्ती द्वारा, किताब में दिया गया पत्ती द्वारा बनाया गया कोण, बनाया गया कोण थीटा इक्वल टू 115 अंश। अब जो यहाँ से थीटा बना रहा है वो कितना
115 अंश बना रहा है। तो एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, एक पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल क्या होगा? अब देखो क्षेत्रफल क्या होगा, चूंकि में हम लिख दे रहे हैं जिस फार्मूले का यूज कर रहे हैं, आपको पता है ना कि हमने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होता है, त्रिज्य यहीं पे लिख देते हैं। क्षेत्रफल इक्वल टू क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई, या फिर आप लिख सकते हो थीटा बाई 360 आगे लिख दो और गुणे पाई आर स्क्वायर, बात वही है। ये होता है ना भैया। अब देखो यहां से थीटा की वैल्यू 115 है बटे 360 और गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और गुणे आर की वैल्यू 25 गुणे 25 दिया गया। आप काटना चाहो काट सकते हो, 23 से आ जाएगा, 23 पंच 115, 5 से काटोगे तो 5 7 35 और 5 72 आ जाएगा। इसको काट दो, ये 11 आ जाएगा और ये आपका 36 आ जाएगा, और तो नहीं कटने वाला। तो आपका जो ये निकल के आएगा भैया, वो निकल के आएगा 23 गुणे 11 गुणे 25 अर्थात 625 कर दो और बटे यहाँ तो 36 है, यहाँ पे 7 है और भी कटेगा, यहां से काटे 72 आ गया, अभी नहीं कटेगा तो ये नीचे बचा 36 गुणे 7, ये ना बचा ना भैया सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां तक आपको मैं उम्मीद करता हूं एकदम बेहतर समझ में आप लोगों को आ गया होगा। अब देखो इसे ऐसे यहां पे ऐसे छोड़ दो साइड में, इधर हम लिखना स्टार्ट कर रहे हैं। एक पत्ती द्वारा हो गया। अब इसमें हमेशा कार में क्या होते हैं, दो पत्ती होते हैं। कितने पत्ती होते हैं, दो पत्ती। तो आप लिख सकते हो प्रत्येक बुहार द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, अर्थात दोनों पत्ती द्वारा, या ऐसे भी लिख सकते हो प्रत्येक, लिख दो दोनों पत्ती द्वारा साफ किया गया क्षेत्रफल, किया गया क्षेत्रफल। अब देखो यहां नीचे लिख दे रहा हूं क्षेत्रफल कितना है, इतना है। तो दोनों पत्ती, एक का तो इतना, दोनों का इसी में क्या करते हैं गुणा, तो 2 गुणे 23 गुणे 11 गुणे 625 बटे 36 गुणे 7, 2 से कट गया 18 आ गया। अब ये नीचे आ गया आपका, नीचे तो आपका 126 आ गया। कितना आ गया भैया, 126 आ गया। और जब 11 का 3 में गुणा करोगे, क्या करोगे, 11 का इसमें गुणा करोगे तो छोड़ो, गुणा कर लेना आप घर पे आराम से बैठकर। मैं डायरेक्ट आंसर लिख दे रहा हूं कि 15,000 मतलब 1,58,125 करके आएगा, 1,58,125 बटे 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर आ जाएगा। आप क्या करना बाबू, इसको गुणा कर लेना, गुणा इसलिए कर लेना, देखना कि सर सही किए हैं या नहीं किए हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि आएगा 1,58,125 अपान 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। ठीक है, इतना ही आएगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। तो इस बात की आप टेंशन मत लेना। ओके, अब हम चलते हैं अगले सवाल पे। आप लोग इस सवाल का क्या कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। और दूसरा कंडीशन यार, आप लोग मजे लेकर पढ़ा करो। ठीक है, मजे लेने का मतलब होता है इंटरेस्ट लेकर पढ़ो। ऐसा नहीं कि बोरिंग, अरे मैथ चल रहा, मैथ नहीं आएगा। अरे जब तक आप सोचोगे मैथ नहीं आएगा तब तक नहीं आएगा मैथ। जिस दिन आप ये ठान ले कि नहीं मैथ हमको आएगा, क्यों नहीं आएगा। आर्यभट्ट भी एक आदमी थे, मनुष्य थे, जो पढ़ा रहे वो भी आदमी है, वो मनुष्य, उनको भी आ रहा है, तो आपको भी आएगा, सेवर है। ठीक है, तो आप ठान लो कि मैथ मुझे आएगा, मैथ में इतना दम नहीं कि मैथ नहीं आएगा, आएगा मैथ। तो हम लोग अब आगे चलते हैं। ठीक है, इस पे बहुत ज्यादा बात हो गई। अब हम लोग आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। ओके, अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो क्या कह रहा है। ठीक, क्वेश्चन नंबर जो 12 है वो क्या कह रहा है, कह रहा है कि जहाजों के समुद्र में जल स्तर के नीचे
किसी चट्टानों को चेतावनी देने के लिए। भैया जहाज जो होते हैं ना, जैसे जो समुद्र में जहाज चलते हैं, पानी वाले जहाज हो गए या ऊपर वाले जहाज हो गए, कुछ भी हो गए, ठीक। तो जैसे चट्टान होते हैं ना कहीं कहीं, जैसे समुद्र होता है, समुद्र में टापू होते हैं, चट्टान होते कहीं कहीं, तो उसको चेतावनी देने के लिए जानते लेजर लाइट का, जैसे लेजर लाइट नहीं होता, आप मारते हो सीधा पतला सा जाता है, वैसे क्या होता है, इसमें कह रहा है कि एक लाइट हाउस 80 अंश के कोण वाले खंड में 116.5 किलोमीटर दूर तक क्या कर रहा है, लाल रंग का प्रकाश फैलाता है, मतलब वही है लेजर लाइट के तरीके से वो होता है, ठीक है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दे जा सके। तो और इसके बाद पाई की वैल्यू दिया 3.14, कोई दिक्कत नहीं। तो त्रिज्यखंड का कोण यहां से याद कर लो, त्रिज्यखंड का कोण दिया है, त्रिज्यखंड का कोण इक्वल टू भैया थीटा इक्वल टू हो जाएगा 80 डिग्री। कोई दिक्कत है, अगर कोई दिक्कत हो बताना। तो इसके बाद कह रहा है लाल रंग की प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, ध्यान से देखना, लाल रंग के प्रकाश द्वारा चली गई दूरी, इक्वल टू 16.5 किलोमीटर, अर्थात जो आपका आर की वैल्यू आ गया वो 16.5 किलोमीटर त्रिज्या हो गया। क्योंकि अगर 16.5 किलोमीटर पे जा रहा है तो जिधर भी घुमाएंगे उधर 16.5 किलोमीटर की दूरी पर ऐसे बनेगा, ठीक। क्योंकि अगर मान लो ये आपका 16.5 किलोमीटर का डस्टर है तो ये यहां तक गया, मान लो यहां से यहां तक, ओके, ऐसे गया। अब इसको जैसे घुमाओगे इधर भी जाएगा, मतलब जिधर भी घुमाओगे ऐसे वो बनाएगा ना यहीं से, तो ये सभी तो लंबाई बराबर होगी, अर्थात तो क्या हो जाएगी, इसकी त्रिज्या हो जाएगी। अब देखो त्रिज्या भी मिल गया हमें। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल याद कर लेते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा, क्या ऐसे लिखो, सबसे पहले थीटा लिखो, थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ओके। थीटा की वैल्यू आपको पता है कि ये आपका आगे लिख दे रहे हैं, ये आपका कितना है 80/360 गुणे पाई की वैल्यू 3.14 दिया गया सवाल में, पाई की वैल्यू दिया गया है, और इसके बाद आर की वैल्यू है 16.5 गुणे 16.5, ओके। अब देखो काट लेते हैं, 0 से 0 कैंसिल, 8 से काटोगे तो ये 4 दूनी 8, 4 9 36, 9 आ गया। 3 से काटो, 3 त्रिका 9, 3 से इसे काटो, 3 5 15 और 3 5 15, मतलब 5.5, फिर 3 से काटो, ये भी 5.5 आ जाएगा। अब देखो गुणा करवा लेते हैं आगे, 3.14 का गुणा 2 में करोगे तो 6.28 आ जाएगा, गुणे 5.5 गुणे 5.5 का जब गुणा करोगे भैया तो जो 55 का, मान लो 55 का वर्ग क्या होता है, वो होता है 3025, क्या होता है 3025 होता है, ओके। 2 अंक बाद दशमलव लगा देंगे, ठीक है। अगर आपको नहीं निकालने आ रहा, देखो 55 ऐसे करना, इसका 55 25 55 25 55 25 गुना 50, 5 2 5 5 10 के 0 2 1 3, 3025 होता, ओके। तो 3025 यहां से आ गया। अब क्या करना हमें, 6.28 का 30.25 में गुणा करवा देना है। अब जब हम इतना गुणा करवाएंगे तो आएगा मेरा 189.97 सेंटीमीटर, सॉरी किलोमीटर स्क्वायर है, क्योंकि किलोमीटर में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो मैं गुणा पहले से ही कर लिया, क्यों कर लिया, क्योंकि मुझे पता है गुणा करने में समय लगेगा, और मेरे बच्चे, ठीक है, मेरे दोस्त इतना अच्छे हैं कि वो गुणा आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इन सब का गुणा करने में, ठीक है। कि नहीं कर सकते भैया, कर सकते हो ना हम लोग, तो गुणा करोगे तो इतना आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर आएगा, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये भी क्वेश्चन आपको समझ में
आ गया होगा, समझने में कोई भी दिक्कत कहीं भी कुछ भी नहीं हुआ होगा। ठीक, देखो इतना साफ से दिखाई दे रहा है, आप लोग आराम से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ओके, तो आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब देखो, मैं बार बार ये कहता हूं कि हार मत मानो। अगर आपने हार मान लिया तो आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते हो। ठीक, सवाल नंबर अगला देखते हैं लोग। ओके, देख लेते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। सवाल नंबर 13, सवाल नंबर 13 आपके सामने है। ऐसे देखो, सबसे पहले आपको सवाल पढ़ने से पहले मैं आपको चित्र बना के दिखा देता हूं कैसे एक चित्र रहेगा। ठीक, ऐसे है, ये क्या है आपका एक वृत्त के रूप में है, अर्थात ये मेज पोज है। मेज पोज का मतलब ऐसे गोल टेबल होगा, उसके बाद डिजाइन बना के, एक होता है ना कपड़े का लोग डिजाइन पे घर पे बनाते हैं, लोग बिनते होते हैं, क्या बोलते हैं, वही वैसे डिजाइन बनाया गया है। ओके, इसमें कह रहा है सबसे पहले कि एक गोल मेज पोज 6 समान डिजाइन के हैं। इसमें कितने डिजाइन बनाए गए हैं? 6 डिजाइन बनाए गए हैं। कितने डिजाइन, मान लो अगर एक यहां से यहां तक हो जाए, ऐसे डिजाइन दिए गए। बहुत अच्छा तो नहीं बना होगा, जो भी है ऐसे ही रहेगा भैया। ठीक है, मैं पढ़ाता हूँ, आर्टिस्ट हूँ नहीं कि एकदम बेहतर ही रहेगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है, बट जो पढ़ाऊंगा आपको समझ में आएगा और आप मेहनत से पढ़ोगे। ओके, तो ये आपका क्या है, चित्र बन गया, ऐसा कुछ चित्र है आपका। तो यहाँ पे क्या है, इस चित्र में कह रहा है एक गोल मेज पोज में 6 समान डिजाइन, हमने 6 समान डिजाइन बना दिए, एक ही डिजाइन के 6 हैं। अरे छोटा बड़ा हो गया होगा भैया। फिर कह रहा है, आखिरी बात हम लोग एक 4 में दिखाया गया है, ये मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है। मेज पोज की त्रिज्या कितनी है? 28 सेंटीमीटर दिया गया है कि मेज पोज जो है वो 28 सेंटीमीटर उसकी त्रिज्या है। तो देखो यहां से आप सवाल नंबर 13 है, मेज पोज, ठीक है, मेज पोज बड़का सा की त्रिज्या जो है वो कितना है? 28 सेंटीमीटर है। दौड़ाना नहीं भैया, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो मेज पोज की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है, तो 0.35 रुपया प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइन को बनाने की लागत लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। तो देखो आप यहां से ऐसे मान लो, ये का आपका क्या होगा, ऐसे यहां पे एक थीटा बनेगा, क्या बनेगा, मान लो ओ है, ए है, बी है, ओके, और ये मान लो आपका ये डी है। तो ए ओ बी डी, तो हम त्रिज्यखंड ए ओ बी डी, तो यहां से वो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, थीटा कितना निकलेगा भैया, अर्थात यहां से जो भी थीटा आपका निकलेगा, त्रिज्यखंड ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालो, या पहले डिजाइन के बीच बना कोण, ऐसे लिख देना यहां पे कि पहले डिजाइन के बीच बना कोण इक्वल टू कितना होता है, थीटा बाई, सॉरी कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5 6,
अर्थात कितना हो जाएगा भैया ये 360/6 अर्थात 36 कितना आंसर बनेगा 60 अंश। तो जो यहाँ पे कोण बनेगा थीटा इक्वल टू क्या आएगा 60 डिग्री आएगा। आपको देखो ये पहला डिजाइन एक ही डिजाइन तो है, एक ही डिजाइन वाला कोण याद कर लेते हैं। अब देखो ये त्रिभुज का क्षेत्रफल याद कर लेंगे, इसके बीच ये आपका 60 अंश है तो ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होगा वो निकाल लेंगे तो आपका डिजाइन बचेगा। डिजाइन में 6 का गुणा कर देंगे तो 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा क्योंकि समान डिजाइन है। तो यहां से हम ज्ञात कर लेंगे त्रिज्यखंड AOBD का क्षेत्रफल। तो ये तो होता है ना थीटा बाई 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 60/360 गुणे पाई की वैल्यू दिया भैया, देख लेते हैं पाई की जो वैल्यू है वो नहीं दिया गया बट पाई की वैल्यू 22/7 होता है गुणे आर की वैल्यू दिया है 28 गुणे 28 हो जाएगा ना भैया। अब देखो काटना चाहो आप काट सकते हो, नहीं काटना चाहते कोई बात नहीं, काटे तो 6 36 6 आ गया, 7 चौक 28 4 आ गया, ऐसे काटे 2 3 6 11 आ गया, ठीक क्योंकि 2 से काटे 11 22 हो जाएगा। अब देखो ये 11 चौक 44 गुणे 28/3 आ गया। ओके अब क्या करना है गुणा करवा लेना इसके आगे। ओके अब देखो 28 का गुणा 28 चौका 112 होता है, 112 ऐसे लिखा जाता है ना भैया, तो 2 लिख दिया हमने 11 हासिल बचा। 28 चौका 112 112 में 11 अगर जोड़ देते हैं तो 123 हो जाता है। कितना हो जाता है 123 हो जाता है और बटे कितना 3। अब हम क्या बोल रहे हैं कि 3 से इसमें भाग कर दो तो काट दो, 3 चौक 12 कुछ नहीं बचा, 3 1 कम 3 2 बचा, 2 में भाग जाएगा नहीं 0 बढ़ाओ, अब 20 हो गया 10 लगा दो, 3 6 18 3 6 18 3 6 18 बढ़ता जाएगा, सबको हटा के यहाँ पे 7 लिख दो सेंटीमीटर स्क्वायर। मतलब जो है एक मेज को सॉरी एक त्रिभुजखंड मतलब ए और बीडी का जो क्षेत्रफल निकला इतना निकला। अब हम ज्ञात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। ओके तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, हम कहेंगे त्रिभुज AOB समकोण समबाहु त्रिभुज दिख रहा है ना, हाँ दिख रहा है, समबाहु त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल। अब ये जानते हो क्या होता है √3/4a² होता है, ठीक। अब a² की वैल्यू आपको पता है वही होती है त्रिज्या, तो √3/4 गुणे 28 गुणे 28। तो देखो 4 7 28 और 28 7 क्या होता है 196 होता है, 28 7 196 और √3 की वैल्यू दिया है 1.7, तो आप यहाँ पे लिख दोगे 1.7 गुणे 28। ओके अब देखो 1.7 गुणे 28 आप यहाँ से कर दोगे और फिर इसके बाद क्या करना होगा, हमें 28 का गुणा उसी में क्या करना होगा कर देना होगा, किसमें यहाँ पे नीचे तो कुछ नहीं बचा ना, तो अब तो कर देना होगा 28 का गुणा, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे हमने क्या किया 28 पर यहाँ पे 28 7 196 लिख दिया। अब देखो 17 का गुणा करवा दो, 17 छक्का कितना होता है 102 होता है, 17 9 में 163 और 102 में 2 लिख दिए 10 हाथ से बचा और 117 9 में 153 होता है, 153 में 10 जोड़ोगे तो 163 और 17 एकम 17 और 163 में 16 हाथ से बचता है, ये 3 हमने नहीं किया 16 हाथ से और 17 एकम 17 और 17 और 16 33 होता है और एक अंक के बाद 10 लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर 0 लिखने की आवश्यकता हो तो लिख सकते हो क्योंकि यहाँ पे डबल अंक था तो वहां पर डबल कर दिए। अब देखो यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ये लिखने जा रहा हूं कि जो है डिजाइन हमारा क्या है डिजाइन है, एक डिजाइन का क्षेत्रफल, एक डिजाइन का क्षेत्रफल। अब एक डिजाइन का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा मेरे भैया
पूरे त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से हम क्या करें, ये समबाहु त्रिभुज घटा देंगे तो यही डिजाइन वाला बचेगा, यही तो बचेगा। अगर नहीं ध्यान है इसमें तो अगर कोई चीज है ऐसे, अब ये पूरा है, अगर इस पूरे का हम क्षेत्रफल ऐसे निकाल दें और इसमें से हम इतना घटा दें, इसको काट के निकालें तो यही तो बचेगा भैया। पूरे में से अगर आप बोले पूरा है और पूरे में से इसको काट के निकाल तो बचा यही ना, तो अर्थात वही काम है। पूरे का क्षेत्रफल मुझे पता था, इसका निकालना था, इसको काट के निकाल दिया। ओके, तो हमें देखो डिजाइन का क्षेत्रफल अर्थात त्रिज्यखंड बड़े वाले का क्षेत्रफल एओडी का क्षेत्रफल अर्थात 410.67 माइनस 333.2 और देख जाए तो 0 लिख दो, घटाओगे तो 7 बचेगा, 6 से 2 जाएगा 4 बचेगा और दशमलव लगा दोगे 10 से 3 जाएगा 7 बचेगा, यहाँ पे 0 बचा, 0 से 3 जाएगा फिर 7 बचेगा, मतलब आ जाएगा 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर, 7747 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। कोई दिक्कत नहीं हुई होगी क्योंकि 10 से 3 जाएगा 7, 0 बचा फिर यहाँ से लिया 10 से 3 जाएगा 7, मतलब जो यहाँ से निकल के आया 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर। पर ये अभी आपका आंसर नहीं है, तो ये आपका आंसर नहीं है, तो आंसर क्या है वो भी आगे बता रहे हैं। तो आप क्या करो, आप इस वीडियो का एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक। अब आगे कह रहा है कि 6 डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होगा, 6 यही लिख दे रहा हूं, 6 डिजाइन का क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 6 गुणे 77.47 इक्वल टू हो जाएगा 6 सते 42, 6 चौके 24, अब 24 और 4 28 भैया, 6 सते 42, 4 बचा, 6 चौके 24 4 28, 2 बचा, 6 सते 42 2 44 और 6 सते 42 और गए 4 46 और दशमलव लगा दी, मतलब जो मिला हमें 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये 6 डिजाइन का, क्योंकि एक डिजाइन का इतना था। अब एक डिजाइन में यदि हम 6 का गुणा कर दे रहे हैं मेरे भैया तो पूरा तो आ जाएगा ना, तो ये हो गया 6 डिजाइन का क्षेत्रफल आपका निकल गया। अब इसके बाद हम लोग देख लेते हैं इसके थोड़ा सा नीचे, अब इसके थोड़ा सा नीचे और जा रहे हैं, आपको दिख रहा होगा सामने से मैं हट भी रहा हूं। अब देखो क्या है, अगला पूछ रहा है कि इसमें जो है 0.35 रुपए की आवश्यकता थी, एक के पीछे कितना लगता था, मतलब कह रहा था कि प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर, तो डिजाइन को बनाने की में लागत, तो देखो डिजाइन बनाने में प्रति वर्ग किलोमीटर, मतलब प्रति वर्ग सेंटीमीटर लागत, प्रति वर्ग सेंटीमीटर लागत कितना दिया है भैया, ये दिया है डिजाइन बनाने में प्रति वर्ग सेंटीमीटर लागत जो है 0.35 रुपया है। क्या भैया 0.35 रुपया, इतना रुपया बहुत सस्ता है ना, अरे सस्ता नहीं, 1 सेंटीमीटर बहुत सारे सेंटीमीटर है। तो यहां से आप कहोगे आपके पास इतने हैं ना, तो कुल लागत डिजाइन बनाने में, कुल लागत डिजाइन बनाने में कुल लागत, कुल जो लागत होगा आपका डिजाइन बनाने में वो 0.35 गुणे 464.82 आएगा, और जब आप इसका गुणा करवाओगे मेरे भैया तो 162.68 आएगा, 162.68 रुपया आएगा। बस इतना ही रुपया लगा एक इमेज पोस्ट बनाने में, ठीक। तो मैं उम्मीद करता हूं कि ये आपको समझ में आया होगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में, क्योंकि मैं कहीं मिटाया भी नहीं, क्योंकि आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। जितना इस पे लिखा है इस सवाल में उतना ही लिखा होना चाहिए। हमने कहा मेज पोस्ट की त्रिज्या दिया था 28 सेंटीमीटर, पहले डिजाइन के बीच बड़ा कोण 360 होने चाहिए, क्योंकि 6 डिजाइन था, कितना हो गया 60 अंश आ गया। त्रिज्यखंड ए और बी डी का हमने क्या कर लिया, क्षेत्रफल निकाल दिया।
थीटा बाई 360 पाई आर स्क्वायर से। आप जानते हैं कैसे निकाला जाता है, कैलकुलेशन सिर्फ आपको करना है, काटना है, घर पे बैठ के आराम से काटो, घर पे ही हो। फिर बात करते हैं हमने समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल एओबी का निकाला, इसका क्षेत्रफल √3/4a स्क्वायर होता है, यहां से हमने निकाल दिया। कंडीशन 2, एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकाला, मतलब पूरे क्षेत्रफल से हमने इसको निकाल दिया समबाहु त्रिभुज को, तो निकाला तो 77.47 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। इसके बाद हमने क्या किया, ये एक डिजाइन का था, 6 डिजाइन का उसी में गुणा। अभी बोले एक टॉपी का कीमत जो 2 रुपया है, तो 6 टॉपी की कीमत कितनी हुई, और तुरंत बोला कि 12, क्योंकि टॉपी की बात है ना। तो उसी प्रकार अगर एक उसकी अगर क्षेत्रफल इतना है तो 6 का उसी में गुणा करके आ जाएगा। फिर दिया है डिजाइन बनाने में प्रति वर्ग सेंटीमीटर लागत 10.35 रुपया लग रहा है, तो डिजाइन बनाने में कुल लागत 10.35 के गुणा 414.82, तो बिल्कुल सेंटीमीटर यही है, तो आपका आ जाएगा 162.68 रुपया आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद एक और लास्ट सवाल है, फिर आज इतना ही। ठीक, बहुत लोग क्लास छोड़ के चले गए, ये भैया बकवास नहीं चल रहा है, पढ़ाई हो रही है, मेहनत से हो रही है, आपको लगे रहना है, बट क्या करोगे, नहीं लग पाते, वो बाद में बहुत पछताओगे आप लोग जो छोड़कर चले जाते हैं। ठीक है, मैंने कहा मेरे साथ आप लोग लगे रहोगे तो आपको कामयाबी मिल जाएगी। अगर कामयाबी वैसे ईश्वर करे आप सभी को कामयाब रखे। ठीक है, इस टीचर डे पे मैं यही कह रहा हूं कि आप लोग कामयाब रहो, जहां भी रहो खुश रहो हमेशा। बस दुख यही है आज कि आज हम लोग साथ में नहीं टीचर डे को मना पा रहे हैं। अगर आज साथ होते तो और अच्छी बात होती, और खुशी होता। ठीक है, हर साल की तरह आज भी हम लोग अपने साथ होते और टीचर डे को मनाते। ओके, अब हम चलते हैं क्वेश्चन लास्ट पे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेकर कॉपी में लिख लेना, कॉपी बना लेना। ओके, तो अब सवाल नंबर इसका 14 नंबर है। 14 नंबर क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। 14 नंबर कह रहा है कि यदि त्रिज्या r वाले वृत्त को उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल p, देखो त्रिज्या जो है r है, जो त्रिज्यखंड देखो त्रिज्या दिया है कितना, r दिया है, स्मॉल r, और जो थीटा दिया है वो p डिग्री दिया है। अब देखो जो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो पाई थीटा बाई 360 और गुणे पाई आर स्क्वायर होगा, अर्थात ये हो जाएगा p डिग्री 360 गुणे पाई और कैपिटल आर का स्क्वायर, यही तो होगा। अब देखो आप लोग विकल्प में देखो, विकल्प नंबर जो 4 दिया है ध्यान से देखना, वो दिया है p डिग्री अपान 360 दिया, 720 दिया गया है गुणे 2 पाई आर स्क्वायर, ऐसे दिया गया है। तो देखो 2 से काट दो ना, तो p डिग्री अपान 360 ये है, और इसके बाद गुणे पाई आर स्क्वायर दिया गया। तो आज हमारा ये खत्म हो गया। अब हम चलेंगे अगले दिन कभी फिर, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत सारे सवाल हैं। कितने सारे सवाल हैं, बहुत सारे, 12.3 में। तो आज 12.2 हम लोगों का समाप्त हो गया आज टीचर डे के दिन ही। ठीक है, तो आज के लिए हम सोचते हैं इतना ही बस। तो आप लोग इसमें फिर से कहना चाहूंगा, आप लोग मेहनत से पढ़ना, जितना भी पढ़ना एकदम मन लगा के पढ़ना, और कभी भी हार मत मानना मेरे भैया। ठीक है, तो जितने लोग वीडियो को लाइक अभी तक नहीं किए लाइक कर दे, सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर दे। बाकी इनोवेट क्लासेज आप जान ही रहे हैं। ठीक है, तो इनोवेट क्लासेज आप किसी भी मोबाइल में सर्च करके और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैंने आज आप लोगों को 100 का टारगेट दिया है। सभी लोग मिलकर अगर 1-1-2 कर रहे हैं तो आज 100 पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो कम से कम 100 आप लोग पूरा कर दो आज। ठीक, देखते हैं कि पूरा करते हो या नहीं करते हो। ओके, धन्यवाद आप सभी का कि आप लोग अभी तक मेरे साथ जुड़े रहे, और ऐसे ही मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे। ओके, तो फिर धन्यवाद आप सभी का फिर से पूरे दिल से। ठीक है, देखो कैसे भाग रहे हैं, इतना जल्दी क्लास छोड़ के निकल रहे हैं। चलो ठीक, कोई बात नहीं। तो
आज ये 35 मिनट का क्लास था। इस 35 मिनट के क्लास को आप बेहतर तरीके से पढ़ना, ठीक। तो बस